Hello everyone. Today we will solve exercise 11.1 क्लास 7 NCERT में। इससे पहले 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। उस सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर नहीं देखा वीडियो तो आप वहां दे जाके देख सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड द ब्रेथ of a rectangular piece of land are 1500 meter and 300 meter respectively. Find its area. फर्स्ट पार्ट में हमें उस लैंड का एरिया फाइंड करना है। सेकंड में द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000। ओके, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10,000 है, यानी कि जितना भी एरिया आएगा उसमें हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ द लैंड फाइंड हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो हमें लेंथ क्या दे रखी है, लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि एल गिवन है और वो हमें गिवन है 500 मीटर। और विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है ना, विथ या ब्रेथ जिसे हम चौड़ाई बोलते हैं। विथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 300 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया पूछा, रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल की शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस लेंथ का एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी कर दो जिस शेप में है। तो अगर रेक्टेंगुलर की शेप है तो रेक्टेंगुलर फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर का शेप होता तो स्क्वायर का एरिया लगा देते। तो एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड क्या होगा, एल इंटू बी। लेंथ हमें दे रखी है 500 मीटर और विड्थ दे रखी है 300 मीटर। कितना हुआ, 5 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,50,000 स्क्वायर मीटर इसकी एरिया हो गया, लैंड का एरिया। ओके, अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट थी इसमें 10,000, तो इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की 10,000, तो इतने स्क्वायर मीटर की क्या 10,000 से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉस्ट ऑफ लैंड 1,50,000 तो ये हो गया, इंटू 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 10,000 रुपीज है। तो ये तो कुछ करोड़ों में पहुंच गई। कितने जीरो हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, यानी कि 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ देखें, इंडियन में लगा देते हैं। ओहो, कितना हुआ, 1,50 करोड़। सही है ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब हाँ, 1,50 करोड़ रुपीज। तो इतनी कॉस्ट हो गई इस रेक्टेंगुलर लैंड की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, मैं यहीं पर देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। हमें एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर देखा है, हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, और ये हमें दे रखा है 320 मीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, साइड इंटू साइड है ना, ये तो होता है एरिया स्क्वायर का। तो इसमें साइड निकालने हैं। साइड कैसे फाइंड होगी, यहां पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर पार्क का, 4 इंटू साइड, ये तो होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड्स हमें गिवन है 320 के। तो साइड्स ऑफ पार्क कितनी हो गई, साइड्स ऑफ स्क्वायर पार्क 320/4। 4 से ये 80 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 80 मीटर साइड्स, क्योंकि मीटर में गिवन था तो मीटर आ गया। साइड्स निकलाई, हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, बिकॉज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, पार्क हो कुछ भी, मेन शब्द क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, पार्क हो कुछ भी हो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, पता नहीं क्या लिखने वाला था, 80 इंटू 80, 8 8 या 64 और 2 0,
इतने स्क्वायर मीटर 6400 स्क्वायर मीटर हो गया स्क्वायर पार्क का एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ फाइंड करनी है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया, हाँ एरिया दे रखा, एरिया लिख लो। क्या दे रखा हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट ये हमें गिवन है 440 स्क्वायर मीटर। तो 440 स्क्वायर मीटर लिख लिया। और क्या गिवन है? एंड द लेंथ इज 22 मीटर। लेंथ भी दे रखी है इसकी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को, ये हमें गिवन है 22 मीटर। तो फाइंड करनी है हमें इसकी ब्रेथ। और फिर आगे लिखा आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेथ फाइंड करते हैं। ब्रेथ यानी कि बी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। हम ब्रेथ कैसे निकालते हैं? एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। और अगर लेंथ निकालनी तो एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। एरिया से मतलब एरिया ऑफ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दे रखा है इन क्वेश्चन में? इन दिस क्वेश्चन एरिया इज गिवन 440 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ इज 22 मीटर। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर स्क्वायर मीटर में तो लेंथ भी मीटर में होनी चाहिए। हो सकता है किसी सवाल में सेंटीमीटर में दे दे, तो फर्स्ट वी विल चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर। ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सेम थी तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 22 बन जा 21 और 22 2 जा 40 और ये 0 है। तो ये ब्रेथ फाइंड हो गई 20 मीटर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया कि ब्रेथ हो गई 20 मीटर। फिर इसमें लिखा है आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर? प्लॉट का। प्लॉट की शेप कैसी है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इन ब्रैकेट एल प्लस वी। तो एल भी मालूम है हमें, विथ फाइंड कर ली, निकलाएगी। तो चलिए निकालते हैं। तो इट्स पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। तो ट्वाइस लेंथ हमें गिवन है 22 मीटर। ये रही विड्थ या ब्रेथ हमने फाइंड कर ली 20 मीटर। अभी दिवाली नहीं है, अभी से पटाखे छूट रहे हैं ना। चलिए आप पटाखे का भी आनंद लेते रहिए, साथ में फ्री में मिल रहा है वो। ओके चलो 22 प्लस 20 कितना होगा? 42 और 42 2 जा 84 मीटर। तो इट इज द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट and it is the width या breadth of rectangular plot. Now next question number 4. And the question 4 is the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. If the length is 35 centimeter, तो find its breadth, also find the area. चलिए करते हैं। तो हमें क्या गिवन है लिख लो पहले। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है ना। और ये हमें कितना गिवन है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर। और इसकी हमें लेंथ भी गिवन है। लेंथ यानी कि एल गिवन है। लेंथ ऑफ शीट ये हमें इक्वल दे रखी है 35 सेंटीमीटर के। 35 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड इट्स ब्रेथ। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल होता है पेरीमीटर। यही तो होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू एल फॉर लेंथ जो हमें गिवन है 35, विथ हमें फाइंड करनी है। और पेरीमीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर के। तो 2 का डिवाइड जिसे हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं 2 नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया 35 प्लस बी इज इक्वल 100 अपॉन 2। 2 से 100 50 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 35 प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है? 50। तो बी क्या है यहाँ पर? ब्रेथ या विड्थ जिसे बोलते हैं।
50 माइनस 35, तो बी आ गई 15। बी क्या थी? ब्रेथ। तो इसकी ब्रेथ तो निकले, तो ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 15 सेंटीमीटर। अब हमें इस सीट का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द एरिया। किस शेप में? रेक्टेंगल की शेप में। तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ सीट विल बी L इंटू वी। लेंथ हमें गिवन थी 35, विड्थ हमने फाइंड कर ली 15 सेंटीमीटर। मल्टीपल करें 15 5 जा 75, कैरी कितना? 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52। तो ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। स्क्वायर सेंटीमीटर चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है ना। मेरी हैबिट जाता है ऐसे में, जाता है ऐसे लिखता हूं, मैंने ये लिख दिया 525 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। And the question 5 is the area of a square park is the same of a rectangular park। यानी कि एक स्क्वायर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल हैं, सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। स्क्वायर पार्क की साइड्स हमें 60 मीटर दे रखी है। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। तो फाइंड द विड्थ यानी कि ब्रेथ, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इजी है, चलिए करते हैं। देखो क्या गिवन है हमें, साइड्स ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क और ये हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 था, कहां चला गया? स्क्वायर पार्क 60 मीटर। ये हमें 60 मीटर की स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड ही चाहिए, साइड मालूम है। तो स्क्वायर पार्क का जो एरिया होगा 60 इंटू 60। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकाल लो पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क वो हो गया साइड इंटू साइड, यानी कि 60 इंटू 60। कितना हो गया? 3600 स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब यहां हमें लेंथ दे रखी है, किसकी? रेक्टेंगुलर पार्क की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। आप इसको मल्टीपल ना भी करो तो छोड़ सकते हो, इतना ही छोड़ देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। इन दोनों को इक्वल रखना, बाद में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ क्या होती है? एल होती है। ये हमें गिवन है 90 मीटर। विड्थ पूछी है, विड्थ निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल है? यहां लिख दे रहा हूं, स्पेस कम है। एरिया को हम शॉर्ट में AR भी लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क ये शुरू में दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। लेंथ तो हमें मालूम है 90 मीटर, इंटू विड्थ जो हमें फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, वो हम फाइंड कर चुके। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है? 3600 मीटर। तो इससे बी यानी कि ब्रेथ या विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 और 0 40 आ गई। बी की वैल्यू आ गई 40। बी क्या थी? ब्रेथ यानी कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये पूछा था। तो आगे आंसर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 40 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो गई 40 मीटर। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6 इज अ वायर इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है, रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 40 और ब्रेथ देखिए 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर, मतलब उसी लेंथ का वायर ने,
इज रीवेंट, उसी वायर को हमने रीवेंट करा, दोबारा मोड़ा, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, यानी कि उसका स्क्वायर बनाया। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो जो स्क्वायर बना है उसकी ईच साइड्स का मेजरमेंट क्या होगा, यानी कि हमें साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया, और किस शेप का एरिया अधिक होगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक वायर है और शेप दे रखी है उसकी रेक्टेंगल। देखो मैं समझाने के थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो ये एक वायर है, इसकी रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। लेंथ जो भी दे रखी थी, कितनी दे रखी है इसमें, 40 मीटर, नहीं क्वेश्चन में 40 मीटर, 40 और विड्थ दे रखी है 22। अब हम इसको खोल लिया, तो देखो इसकी वायर की लेंथ तो वही रहेगी जो है। अब मैं इसको अगर स्क्वायर की शेप में बेंड कर दूं, मतलब एक स्क्वायर बना दूं, स्क्वायर आपको समझ में आ गया जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो क्या होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर बनाता हूं तो क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, क्योंकि लेंथ तो वही है, ठीक है ना, तो लेंथ स्क्वायर का जो पेरीमीटर हो किसके इक्वल होगा, जो रेक्टेंगल का था, क्योंकि वायर सेम है, वायर की लेंथ तो चेंज हुई नहीं। तो यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में था, एक रफ इमेज बना ले रहा हूं, इमेज की जरूरत है नहीं, आपको समझाने के लिए बना दी, जो जिसमें लेंथ हमें दे रखी है 60 नहीं है सॉरी 40 मीटर और विड्थ रखी है इसकी 22 मीटर। तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वायर, मीटर, ब्रेथ ऑफ वायर 22 ये हमें गिवन है 22 मीटर। एक चीज लास्ट में और पूछी है क्या, कि आल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया। तो यहां पर मैं एरिया भी निकाल दे रहा हूं, हाथ क्या तो क्यों हिला भाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया हुआ, क्या होगा, L इंटू बी 40 इंटू 22 कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये और क्या निकालना है, एक हमें पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर हम दोनों को इक्वल रखेंगे तभी हम साइड्स निकाल सकते हैं स्क्वायर वायर की। तो पेरीमीटर ऑफ वायर क्या हो गया, या लेंथ ऑफ वायर लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगा ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप में जो दे रखा है उसके इक्वल होगा रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला है। तो 2 लेंथ दे रखी है मैं 40 और विड्थ दे रखी 22, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 62, तो ये हो गया 124 मीटर। ओके, एरिया भी निकलाया और लेंथ भी निकलाई वायर की। अब इसी वायर को जो 124 मीटर लॉन्ग था उसको हमने रीवेंट करके क्या शेप बनाई, स्क्वायर, दिख रहा है ना, सेम वायर इज रीवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड्स, तो यानी कि जब स्क्वायर बना लिया तो स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर। तो लिख दो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, समझ में आ गया, क्योंकि हमने वायर लिया इसको रीवेंट करके स्क्वायर बना दिया और वायर खत्म, यानी कि चारों तरफ की साइड्स का सम 124 की इक्वल रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा लेंथ ऑफ वायर के, लेंथ ऑफ वायर, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, और लेंथ ऑफ वायर कितनी रखी है 124, तो यहां साइड्स ऑफ स्क्वायर निकला यहां पर, साइड इज 124 अपॉन 4, 4 3 जा 4 1 जा, तो पहला आंसर आ गया क्या, द मेजर ऑफ ईच साइड्स। तो मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई, मेजर ऑफ ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 31 मीटर। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमें एरिया और निकालना है कि इसका एरिया कितना होगा, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है भाई कितना होता है, साइड इंटू साइड्स, निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शेप वो होता है साइड इंटू साइड, 31 इंटू 31,
31 का स्क्वायर होता है 961। हमने बताया ना स्क्वायर आप लोगों को 50 तक तो याद होने चाहिए। तो इसका एरिया 961 स्क्वायर मीटर। जो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था देखो कितना आया था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का आया था 880, स्क्वायर का आया 961। तो किसका दिखा है, स्क्वायर का, क्योंकि इसमें पूछा है लास्ट में जाके कि आल्सो फाइंड विच शेप इंक्लोज मोर एरिया। तो लिख दोगे स्क्वायर इंक्लोज मोर एरिया, बस। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। साइड्स ऑफ स्क्वायर निकला, ईस्ट साइड्स ऑफ मेजर ऑफ ईस्ट साइड्स ऑफ स्क्वायर 31 मीटर, और किसका एरिया दिखे तो स्क्वायर शेप से जो वायर बना है उसका एरिया अधिक इंक्लोज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। फिलहाल तो जो दे रखा है लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हमें देखा है 130 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखिए, ब्रेथ लिख लो। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल सा सवाल है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + c पेरीमीटर। ये किसके इक्वल दे रखा है 130। ओके, लेंथ ये रही नहीं है, विथ है, विथ पुट कर दो 2l + विथ। विथ की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल 130। तो l + 30 की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ + 30 इज इक्वल 130। 2 आ जाएगा अपॉन में, जिससे हम बोलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का डिवाइड कर दिया, 2 6 जा 12, 2 5 जा, तो लेंथ कितनी हो गई 65 तो ये है, और लेफ्ट से 30 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे +30 को, तो -30 हो गया। तो लेंथ आ गई 35 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया। लिखते हैं, चाहे लिख से दो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 35 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है, लिखा है ना आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विथ। लेंथ हमने अभी भी फाइंड करी है 35, विथ हमें दे रखी थी 30, तो ये एरिया भी निकलाया किसके इक्वल हो गया 0 तो है 3 5 जा 15 कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10। 1050 square centimeter is the area of rectangle and length will be 35 centimeter. Okay, now last question of this exercise, question number 8. And question 8 is a door of length 2 meter and breadth 1 meter. एक डोर है, फिगर दे रखी है, ये डोर की लेंथ दे रखी है 2 मीटर और विड्थ दे रखी है 1 मीटर। फिटेड इन अ वॉल, एक वॉल में फिट है ये। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6। इसकी जो लेंथ दे रखी है वॉल की 4.5 मीटर है और विड्थ दे रखी है 3.6 मीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। हमें वॉल पर व्हाइट वॉश करनी है तो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। किस रेट से, इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इनकी जितना भी एरिया वॉल का होगा किसके लिए व्हाइट वॉश के लिए, उसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए, आपके घर में, हर घर में ऐसा होता है, गेट तो हो ही होगा, सी बात है ना। जब घर में घुसेंगे, कमरे में घुसेंगे, तो यहाँ कमरे की बात नहीं चल रही, केवल 1 वॉल की बात चल रही है। नहीं, ज्यादातर क्या पूछता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यहाँ एक ही वॉल, इसी वॉल का। तो आप व्हाइट वॉश करते हो, क्या करती है, चूना या डिस्टम्पर या जो भी पेंट कराना है आपको, कुल मिलाकर कहने का गेट पर थोड़ी ना करते हो, इतने एरिया में करेंगे। तो पहले हम एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग निकाल लें कि एरिया कितना है, जितने एरिया में हमें व्हाइट वॉश करनी है। कैसे निकालेंगे, इस पूरी वॉल के एरिया में से दरवाजे पर तो क्या होता है, कुछ भी होगा, व्हाइट वॉश नहीं होगी, डिस्टम्पर कराए कुछ भी करा है ना,
तो डिस्टेंपर में गलत बोल गया, सॉरी, इनेबल पेंट वगैरह पेंट कराएं या कुछ भी कराएं, तो व्हाइट वॉश का एरिया क्या होगा व्हाइट वॉशिंग के लिए, इस वॉल का एरिया में से इस डोर के एरिया को माइनस कर दें। जब इसको हटा देंगे तो ये वॉल बची, इस वॉल का एरिया हो गया, उसका एरिया निकाल लें। फिर जितना भी आएगा, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 स्क्वायर मीटर आ गया, तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है कितनी, 20 रुपीज, ये रखा है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जो भी एरिया आएगा व्हाइट वॉश के लिए उसमें हम 20 से मल्टीपल कर देंगे, कॉस्ट निकलाएगी। चलिए करते हैं सवाल को। तो यहां हमें लेंथ ऑफ डोर दे रखी है, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डोर इज 2 मीटर। ब्रेथ भी दे रखी है, ब्रेथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, यहां ब्रेथ लिख रही है, ब्रेथ लिख रहा हूं मैंने। ब्रेथ ऑफ डोर 1 मीटर। तो एरिया ऑफ डोर निकाल लो फिलहाल आप पहले। एरिया ऑफ डोर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल की शेप होती है डोर की, L इंटू V, तो ये आ गया 2 स्क्वायर मीटर। अब जो वॉल है उसकी भी लेंथ दे रखी है, वो भी लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द वॉल, तो लिखो लेंथ ऑफ वॉल, ये हमें दे रखी है 4.5 मीटर, एंड ब्रेथ दे रखी है वॉल की 3.6 मीटर। तो एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, L इंटू V, वॉल भी आपने शेप देखी है, रेक्टेंगल शेप तो होती है। तो एरिया ऑफ वॉल, जिस दीवार पर हमें व्हाइट वॉश करनी है उसका एरिया हो गया 4.5 इंटू 3.6, ठीक है ना। तो 3.6 का मतलब 36 का मैं 5 में मल्टीपल करूंगा तो 36 5 180 होते हैं, 180 का 0 कैरी 3 और 36 इंटू क्या है 4, 36 इंटू 4 तो 144 हो गया ना, 36 2 7, हाँ 144 प्लस 80 तो ये 162 हुआ, हाँ 162 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, इतने स्क्वायर मीटर एरिया आ गया वॉल का। अब इसमें से 2 स्क्वायर मीटर स्पेस कौन घेर रहा है, डोर, जिसमें कि हमें पेंट नहीं होगा, व्हाइट वॉश नहीं होगी। तो एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए एरिया क्या होगा, 16.20 में से 2 को माइनस कर दें, ये तो होगा। चलिए निकलते हैं, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं, एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा 16.2 माइनस 2, तो ये रह गया सीधा सीधा 14.2 स्क्वायर मीटर। जितने एरिया में हमें व्हाइट वॉश करनी है उसका एरिया आ गया 14.2। कॉस्ट क्या दे रखी है, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ रही है 20 रुपीज, तो इतने की क्या होगी, सीधी सी बात है, समझ में आ गई, 20 से मल्टीपल कर दें। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल क्या होगा, 20 रुपीज का मल्टीपल कर दे 14.2, तो 0 से डेसिमल रिमूव हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 284 रुपीज में दीवार में पेंट हो रही है। आजकल दिवाली नजदीक है, सब लोग करा लो, इससे सस्ती नहीं मिलेगी आपको, है ना। इतनी तो लेबर भी नहीं, से ज्यादा लेबर वाला ले जाएगा। ओके, 284 रुपीज में एक वॉल पेंट हो रही है। अच्छा लेबर किया नहीं महंगा ही है भैया, एक वॉल है, 4 वॉल कराओगे तो कितनी हो गई, बहुत हो गई 800 से ज्यादा, तो इतने में तो वैसी बढ़ जाएगी। ओके चलिए मत कराइए, अपने हिसाब से कराना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 8, और ये इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये आपको 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।